दोस्तों, आज की इस वीडियो की फैक्ट दिल को बिल्कुल छू लेने वाली है। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कभी न कभी अपने प्यारों को खोए होंगे और उनके आखिरी पलों को याद करके इमोशनल भी हो जाते होंगे। हमारे मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि जब इंसान अपने आखिरी वक्त में पहुंचता है तो उसके मन में या फिर दिमाग में क्या चल रहा होता है, या फिर वो अपनी जिंदगी को कैसे याद कर रहा होता है। जानेंगे इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के बारे में मेडिकल साइंस के प्रोस्पेक्ट से, और ये भी जानेंगे कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हेल्प की डॉक्टरों को एक मरते हुए इंसान के थॉट को रीड करने में। साइंस टीवी के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौत के इतने करीब पहुंचकर इंसानी दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक इंसान के दिमाग में 100 बिलियन यानी 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, जिसका काम ब्रेन में मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना होता है। ये मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, जिसे एक हिस्से के न्यूरॉन भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन रिसीव करते हैं। फिर उस मैसेज को प्रोसेस करके डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक पहुंचा देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बॉडीज पार्ट अपना टास्क परफॉर्म करती हैं। ब्रेन में हर वक्त ऐसे लाखों इलेक्ट्रिकल मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसके कारण ब्रेन में अलग अलग टाइप के वेव पैटर्न बनते हैं, जिसे हम ब्रेन वेव कहते हैं। ये ब्रेन वेव का पैटर्न डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट होता है, जिसे मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखा है। अभी तक मेडिकल साइंस ऐसे 5 तरह के ब्रेन वेव की पहचान कर चुका है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा। ये है अल्फा वेव का पैटर्न। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है। हमारे दिमाग में अल्फा वेव तब बनती है जब हम बिल्कुल ही रिलैक्स होते हैं, खास करके सुबह सुबह जब हम नींद से जगते हैं। अब बात कर लेते हैं बीटा वेव की। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न है बीटा वेव की। इसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है। ये पैटर्न ब्रेन में तब जनरेट होती है जब हम अच्छी तरह से जग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं, या फिर जब हम सोच रहे होते हैं या किसी चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, तब भी जनरेट होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी टाइप ऑफ ब्रेन वेव की, यानी गामा वेव की। इसकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। ये सारे ब्रेन वेव में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। हमारे दिमाग में गामा वेव तब बनती है जब हमारा दिमाग काफी एक्टिव होता है और किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। जो लोग काफी जीनियस होते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, उनके पीछे यही गामा वेव का ही कमाल होता है। अब डेल्टा वेव। डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव में सबसे कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक ही होती है। ये हमारे ब्रेन में तब पैदा होती है जब हम गहरे नींद में सोए होते हैं। ये वेव बच्चों में काफी पाई जाती है और ये ग्रोथ हार्मोन को भी एक्टिव करने में मदद करती है। जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है, ये वेव कम होने लगती है। अब आखिर में थीटा वेव के बारे में। इस वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है। ये किसी भी चीज को याद करने या फिर न्यू स्किल सीखने के दौरान पैदा होती है। अब जब हम ब्रेन वेव के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद की डॉक्टरों को एक मरते हुए इंसान के थॉट को समझने में। ये बात है साल 2016 की। इस्टोनिया के डॉक्टरों के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो कि पूरी मेडिकल साइंस के लिए शॉकिंग और चौंका देने वाला था। यहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट के ब्रेन का EEG कर रहे थे। था तो ये नॉर्मल ही चेकिंग, पर उन्हें ये नहीं पता था इस टेस्ट के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसा लगेगा जो कि अभी तक इससे पहले मेडिकल साइंस में किसी के हाथ नहीं लगा था। ये पेशेंट थे 87 वर्षीय एक कनाडियन बुजुर्ग, जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी, जिसके वजह से उन्हें दिमागी दौरे पड़ते थे। इस बीमारी की वजह से ही डॉक्टर उनके ब्रेन वेव को मॉनिटर कर रहे थे, जिसके लिए डॉक्टर EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इस टेस्ट के थ्रू ब्रेन के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है, जिसके लिए पेशेंट के सर पर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर चलने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करती है। हुआ कुछ यूं कि इस टेस्ट के दौरान ही उस पेशेंट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। तो यह काफी शॉकिंग और सैड करने वाली बात, पर डॉक्टरों को यह उम्मीद थी कि मौत के दौरान उस पेशेंट की दिमागी कंडीशन क्या थी, ये भी इस टेस्ट में जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। और हुआ भी ऐसा ही था। जैसा कि हमने पहले जाना है कि गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से लेकर 140 हर्ट्ज का रेंज तक होती है। इसी गामा वेव में एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी भी होती है, जो कि 30 से लेकर 100 हर्ट्ज की रेंज की होती है।
और ये ब्रेन में खास तरह की फ्रीक्वेंसी तब पैदा होती है जब हम अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को रिकॉल कर रहे होते हैं या फिर अपनी जिंदगी की कुछ खास इवेंट को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर उस पेशेंट के ब्रेन में इसी फ्रीक्वेंसी के बहुत ही गामा वेव को नोटिस किए, जो कि खास फ्रीक्वेंसी यानी 30 से लेकर 100 हर्ट्ज के रेंज की थी, जो कि मरने से कुछ देर पहले से लेकर मरने के कुछ देर बाद तक उस पेशेंट के ब्रेन में मौजूद रही। यानी ये पेशेंट अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी की पुरानी यादों को याद कर रहे थे। इस पेशेंट के ब्रेन स्कैन के बिहाफ पर डॉक्टर ये नतीजे पर पहुंचे कि एक इंसान अपने आखिरी लम्हे में अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे यादों के साथ साथ अपने अच्छे बुरे कर्मों को भी याद करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक इंसान को उसके आखिरी वक्त में उसकी पूरी जिंदगी की फ्लैशबैक उसके आंखों के सामने आ जाती है। हालांकि अभी भी मेडिकल साइंस ने इस बात को एज ए फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर कई बार मरते हुए इंसान के ब्रेन को स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं रहे। अपने बातों को साबित करने के लिए डॉक्टर ऐसे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किए जो कि कभी न कभी किसी न किसी कारण से मौत के मुंह तक पहुंचकर वापस आए हो। उन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मौत के इतने करीब जाकर या फिर जब उन्हें लगा कि वो मरने वाले हैं तो उनकी पूरी जिंदगी की फ्लैशबैक उनके आंखों के सामने आ गई थी। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? आप अपनी भी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं लगा ये बात भी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में।